नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आगे कोशिश करूँगा कि आपको समय से कम हफ्ते में एक बार कोई अच्छी वीडियो देखने के लिए मिले। दोस्तों, बहुत दिनों से आप सभी को सावन की शुभकामनाएँ देना चाहता था, मगर वीडियो नहीं ला पाया। तो सबसे पहले तो आप सभी को सावन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब सावन का जो महीना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है, पवित्र भी है। अब सावन के महीने का क्या महत्व है, इसका क्या महात्म्य है, इस पर थोड़ी-सी पहले चर्चा कर लेते हैं। सावन का जो महीना है, ये वर्षा ऋतु को समर्पित है। वर्षा ऋतु बहुत प्रमुख ऋतु है इस मास की और जो सावन की उत्पत्ति है, वो श्रावण से हुई है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन को श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। अब ये श्रावण शब्द है या इसकी उत्पत्ति के पीछे कोई कहानी है? तो बात ये है कि त्रेता युग में जो राजा दशरथ थे, भगवान राम के जो पिता भी हैं, उनके द्वारा एक ऋषि कुमार का वध हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, शब्दभेदी बाण से। तो वो जो ऋषि कुमार थे, उनका नाम श्रवण कुमार था। आपने उनकी कहानी सुनी होगी कि कैसे वो कांवड़ पर बैठा के अपने माता-पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले। लेकिन रास्ते में जब वो एक तालाब से पानी निकाल रहे थे, तो जब उन्होंने अपना पात्र जल में डुबोया, तो गुड़गुड़ की आवाज़ हुई। राजा दशरथ पास में हिरण का आखेट कर रहे थे, उनको लगा शायद कोई मृग है जो पानी पी रहा हो। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो शब्द को टारगेट करके चलता है और वह बाण ऋषि कुमार श्रवण को लगा। अब क्योंकि श्रवण बहुत ही ज़्यादा अपने माता-पिता के भक्त थे, इसी कारण संभवतः ईश्वर ने उनका नाम इतिहास में अमर रहे, इस कारण से श्रवण नक्षत्र का जो नामकरण है, वो श्रवण के नाम पर ही कर दिया। और जैसे जनक से बनता है जानकी, रघु से बनता है राघव, वैसे ही श्रवण से बना है श्रावण। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि श्रावण मास श्रावण नक्षत्र के कारण श्रावण कहलाता है और यह जो श्रावण नक्षत्र है उसका नामकरण ऋषि कुमार श्रवण के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आगे बात करते हैं सावन के महत्व की। क्या महत्व है सावन का? तो जैसा मैंने पहले बताया और आप सभी को पता भी है, सावन के महीने में बारिश का मौसम आ जाता है, हर तरफ पानी बरसता है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्षा से क्या फायदा होता है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे कारण आए होंगे, बहुत सारे इसके लाभ आए होंगे और उनमें से एक जरूर होगा कि इससे तापमान में गिरावट होती है। तो वर्षा का काम है तापमान का शमन करना या तापमान का नियमन करना। अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो वर्षा करा दीजिए, तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, आप बारिश करा दीजिए, तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट भी आ जाएगी। तो वर्षा से बात तो समझ में आ गई कि वर्षा का काम ताप का शमन करना है। अब कौन-कौन से तापों का शमन है? तो हमारे ग्रंथों में 3 प्रकार के ताप के विषय में बताया गया है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अब दैहिक ताप क्या होता है? जो कुछ भी हमारी देह से जुड़ा हुआ है, जो भी हमारे ताप संताप है, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, वो सारे दैहिक ताप कहलाते हैं। अब शरीर से जुड़ने का मतलब केवल ये शरीर नहीं जिसे हम देख रहे हैं, इसमें हमारा कारण शरीर भी है, भौतिक शरीर तो ये है ही। इसके अलावा हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारे गुण हैं, ये सारे हमारे शरीर का भाग है, अर्थात ये हमारे दैहिक भाग हैं। जब वर्षा ऋतु में जल वृष्टि होती है, तो चारों तरफ बहुत सारी वनस्पतियां उगाती हैं। वनस्पतियों के उगने और तापमान में एक परिवर्तन के कारण पक्षियों का कलरव, जीव जंतु दिखने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारे भीतर एक कह सकते हैं उत्साह का संचार होता है, या आप दूसरे शब्दों में ऐसा समझें तो हमारे अंदर श्रृंगार जन्म लेने लगता है। वर्षा और जो वसंत ऋतुएं हैं ये कामदेव को अत्यंत प्रिय हैं। तो वर्षा ऋतु में आप देखिए कवियों ने श्रृंगार रस के कितने बड़े बड़े काव्य रच दिए, इतनी उपमाएं और इतनी संज्ञाओं का आविष्कार कर दिया कि उनको पढ़ने मात्र से ही चित्त एक एकदम अलग लोक में खो जाता है। तो वर्षा ऋतु में हमारा जो चित्त है वह शांत हो जाता है, इसमें कलात्मकता और रचनात्मकता आ जाती है। इस प्रकार से हमारे दैहिक तापों का शमन होता है। दूसरी बात, ऋतुचर्या में बदलाव बदलाव होता है और खाने पीने में भी नई चीजों का समावेश होता है, जिसके कारण हमारे भोजन में भी विविधता आ जाती है। अब आप देखिए कितने ही सारे ऐसे लोकगीत हैं, उत्सव हैं जो वर्षा ऋतु में मनाए जाते हैं। तो उन परंपराओं के कारण हमारे जो दैहिक ताप हैं वो सारे के सारे शांत हो जाते हैं। अब आता है भौतिक ताप क्या होते हैं।
भौतिक ताप वो है जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, परिवेश है, ये सारा भौतिक है, ये भौतिक संसार है। अब वर्षा ऋतु के कारण क्या होता है, इन सारे भौतिक ताप में एक तो तापमान पर्यावरण का ही कम हो जाता है, जो धूल मिट्टी की हवा में चलती रहती है वो थोड़ी हवा साफ हो जाती है, वर्षा के कारण नीचे बैठ जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे, क्योंकि वनस्पति से लेकर के कीट पतंग तक पैदा हो जाते हैं, तो खाद्य श्रृंखला बहुत परिपूर्ण होती है और इस यही कारण है कि हमें बहुत सारी वानस्पतिक और जैविक विविधता देखने को मिलती है। किसान भी यही सोचते हैं कि अगर आज बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, अच्छा मुनाफा होगा, हमारे घरों में धन धान्य भरा रहेगा। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु हमारे भौतिक तापों का भी शमन करती है। अब बात करते हैं दैविक ताप क्या होते हैं। दैविक ताप क्या है कि जो हमारा दैहिक नहीं है और भौतिक नहीं है, जो इनके अलावा जो हमसे ऊपर है उनके द्वारा अगर हमें कोई कष्ट मिल रहा है, देवताओं के द्वारा मिल रहा है, तो वो सारे दैविक ताप होते हैं। अब दैविक तापों की कैसे शांति होती है, तो जो सावन का महीना है वो भगवान शिव शंभू को समर्पित है। अब भावी मेट सके त्रिपुरारी, आपका कितने से भी कितना दुर्भाग्य क्यों ना हो, भगवान शिव यदि चाह लें तो उनकी इच्छा मात्र से ही वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। तो सावन के महीने में यदि भगवान शिव की आराधना करी जाए, उनकी पूजा अर्चना करी जाए, तो हमारे दैविक तापों से भी हमें मुक्ति मिल सकती है, इनका भी शमन हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सावन का महीना सिर्फ तापमान को कम नहीं करता है, हमारे शास्त्रों में जो त्रिविध ताप हैं उनका भी निवारण करता है। तो ये सावन का महात्म्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा, अर्थात राम राज्य में किसी भी प्राणी को ना तो दैहिक ताप, ना भौतिक ताप और ना ही दैविक ताप, किसी भी प्रकार के ताप से कोई कष्ट नहीं था। इसका मतलब है कि भगवान राम के शासन काल में हर तरफ वैसी सुख समृद्धि थी जैसी कि सावन के महीने में होती है। आपने सुना भी होगा, मुहावरे और तंज के रूप में लोग कई बार बोलते भी हैं कि सावन का अंधा साल भर हरियाली देखता है। तो इससे हमें समझ में आया कि जो सावन का महीना है ये हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव आदि का पदार्पण कराने वाला महीना है। तो इस मास का आनंद लीजिए, अपने तापों का शमन करके मेरे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।